हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं जॉन कीट्स की ओड टू साइकी के बारे में। दोस्तों, जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 1795 और उनकी डेथ हुई थी 1821 में। वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जो कि अपनी सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएम्स के लिए जाने जाते थे। की डेथ काफ़ी जल्दी हो गई थी जब वो 25 साल के थे, लेकिन उनके जो वर्क है वो आज भी जाने जाते हैं। इसने ऐसी बहुत सारी ओड लिखी हैं, जैसे ओड टू नाइटिंगेल, टू ग्रेशियन अर्न, जो कि जिस पे मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ओड टू साइकी पब्लिश हुई थी 1820 में जॉन कीथ के कलेक्शन लामिया इजाबेला में, ईव ऑफ सेंट एग्नेस और बाकी पोएम के साथ। चलिए आज इस ओड को लाइन बाय लाइन समझते हैं। ओ गॉडेस, hear these tuneless numbers wrong। दोस्तों, साइकी का क्या मतलब है? साइकी एक पसेसिव और एक इनोसेंट लड़की है जो कि अपने आसपास जो सिचुएशन, जो इवेंट्स हो रहे हैं उसे होने देती है, उन पे कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो इस ओड की शुरुआत में ये जो लाइन है, यहाँ पे स्पीकर एड्रेस कर रहे हैं साइकी को, से डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि तुम मेरी पोयम सुनो। यहाँ पे ट्यूनलेस नंबर्स जो हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं लैक ऑफ हारमोनी को। रॉन्ग जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वो सजेस्ट कर रहा है कि जो उनकी पोएम में वर्ड्स हैं वो उन्होंने कुछ सोच समझ के नहीं लिखे हैं, वो उनके इमोशंस हैं जो कि बाहर आए हैं उस पोएम के ज़रिए। बाय स्वीट इन्फोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस डियर, जो पोएम है जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहा है वो एक पावरफुल और एक स्वीट मेमोरी पे बेस्ड है, जो कि एक प्लेजर लेकर आती है इंसान के अंदर, खुशियाँ लाती है। एंड पार्डन दैट दाई सीक्रेट शुड बी सैंग। यहाँ पे स्पीकर जो है माफ़ी मांग रहा है साइकी से कि स्पीकर ने जो है कुछ मिस्टीरियस जो सीक्रेट्स थे साइकी के, उन्हें अपनी पोएम के थ्रू बाहर ले आया है वो। इवन इन टू थाइन ओन सॉफ्ट क्वांट एयर। यहाँ पे स्पीकर इमेजिन कर रहा है साइकी को कि वो खुद से उसकी पोएम को सुन रही है। यहाँ पे वो साइकी के ईयर को रिफर कर रहा है एज सॉफ्ट कॉन्ट ईयर, मतलब कि डेलिकेट है, वो स्पाइरल शेल शेप में है और उसका नेचर जो है वो है जेंटल। श्योरली आई ड्रीम टुडे और डिड आई सी। यहाँ पे स्पीकर थोड़ा अनश्योर है। वो जो विजन देख रहा है साइकी का, क्या वो रियल है या फिर वो ड्रीम देख रहा है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अनरियल सा लग रहा है उसे। द विंग्ड साइकी विथ अवेकेंड आईज। यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहा है कि सच में क्या उसने उसे देखा है। यहाँ पे वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में बताता है कि उसके विंग्स हैं जो कि फैल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि वो जिंदा है। ये चीज़ सजेस्ट करती है एक डिवाइन और एक मिस्टिकल एनकाउंटर को जो कि स्पीकर महसूस कर रहा है। आई वंडर्ड इन अ फॉरेस्ट थॉटलेसली। यहाँ पे स्पीकर डिस्क्राइब कर रहा है खुद को कि वो सोच में पड़ गया है। लाइन का मतलब है कि वो अपने ख्यालों में खो गया है। एंड ऑन द सडन फेंटिंग विथ सरप्राइज। सडनली वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जो भी उसने नज़ारा देखा है अभी तक उसको ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ से, उस सरप्राइज से वो फेंट ना हो जाए, बेहोश ना हो जाए। ये चीज़ दिखाती है जो उसका विजन जो वो देख रहा है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा पावरफुल है। सॉ टू क्रीचर्स काउच साइड बाय साइड। साथ में वो देखता है कि दो ब्यूटीफुल क्रीचर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं एक दूसरे के पास, जो कि उस बैकग्राउंड को, उस सीनरी को और ज़्यादा उभर के दिखा रहा है। इन डीपेस्ट ग्रास बीनीथ द विस्परिंग रूफ। ये जो क्रीचर्स हैं ये एक काफ़ी ज़्यादा मोटी ग्रास पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना एक टाइप का घोंसला बना रखा है जो कि कैनोपी ऑफ लीफ के अंडर है। दोबारा से ये जो ब्यूटीफुल सीनरी है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ऑफ लीव्स एंड ट्रैम्बलेंट ब्लॉसम्स वेयर देयर रैन। उस जहाँ पे वो बैठे हैं उस थिक ग्रास के ऊपर जो उन्होंने घोंसला सा बना रखा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा
लीव्स हैं, कुछ ब्लॉसम्स हैं मतलब फ्लावर्स हैं, तो उस सीनरी में ऐड होके एक अच्छा सा डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। अ ब्रुकलेट स्केयर्स अ स्पाइड, के पास से एक स्मॉल स्टीम जो है वो फ्लो कर रही है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से नोटिसेबल है वैसे तो, और कंट्रीब्यूट कर रही है उस पीसफुल एटमॉस्फेयर में, उस पीसफुल सीनरी में। मिड हश्ड कूल रूटेड फ्लावर्स, फ्रेगनेंट आई, जो सीन है फूलों के बीच में है। इनकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडक भरी है, छुपी हुई है वो रूट्स। और उन फ्लावर्स की जो फ्रेगनेंट है, जो खुशबू है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विविड है। ब्लू सिल्वर वाइट एंड बडेड ट्राइन, यहाँ पे फूलों को डिस्क्राइब किया गया है कि वो कुछ फूल जो हैं ब्लू कलर के हैं, कुछ सिल्वर वाइट कलर के हैं, कुछ रिच पर्पल कलर के हैं। ये चीज़ सजेस्ट करती है वैरायटी को और सेंस ऑफ लग्जरी को, जो कि उन फूलों में है। इतने अनोखे कलर्स हैं कि उन फूलों के। दे ले काम ब्रीदिंग ऑन बेडेड ग्रास, यहाँ पे स्पीकर बात कर रहा है उन दो क्रीचर्स की कि वो दोनों आराम से घास पे लेटे हुए हैं, कामली। ऐसा लग रहा है कि वो शायद सो रहे हैं। देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड एंड देयर पिनियंस टू, लोगों के जो आर्म्स हैं, जो हाथ हैं, वो दोनों एक दूसरे को ऐसे लपेट रहे हैं जैसे मानो वो दूसरे को हग कर रहे हैं। ये चीज़ दिखाती है उन दोनों के डीप कनेक्शन को। Their lips touched not but had not bade adieu, दोनों के जो होठ हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि मानो कि वो किस कर रहे थे और वो रुक गए हैं। हैड नॉट पेड अड्यू का मतलब है जो उनका लव है, जो कनेक्शन है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एज इफ डिसजॉइंट बाय सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर, ये लाइन सजेस्ट कर रही है कि वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, पर किसी ने उन्हें फोर्सफुली सेपरेट नहीं किया है। वो दोनों एक स्लीप में, मतलब उन्हें नींद आ गई थी, इस वजह से वो थोड़े दूर हो गए हैं। एंड रेडी स्टिल पास्ट किसेस टू आउट नंबर, और वो दोनों रेडी हैं एक दूसरे को और ज़्यादा किसेस करने में। चीज़ सजेस्ट करती है उनका ऑन गोइंग अफेक्शन एक दूसरे के लिए। At tender eye dawn of Aronian love, ये लाइन सजेस्ट करती है न्यू बिगनिंग को, या फिर उनके प्यार को, उनका प्यार जो है अभी भी जिंदा है। द विंग्ड बॉय आई न्यू, यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि जो वो दो क्रीचर्स हैं उनमें से एक जो है उसे वो रिकग्नाइज करता है एज विंग्ड बॉय, मतलब कि क्यूपिड है वो, गॉड ऑफ लव है वो। बट हु वाज दो, ओ हैप्पी हैप्पी डोव, स्पीकर का जो अटेंशन है वो दूसरे क्रीचर पे, दूसरे बीन पे जाता है, और वो पूछता है कि आखिर ये कौन है। वो उसे हैप्पी हैप्पी डोव कहता है। ये चीज़ इंडिकेट करती है वो जो लड़की है वो प्योरिटी और पीस का सिंबल है, डिवाइन जेंटल नेचर है उसका। साइकी ट्रू, फिर उसे रियलाइज होता है ये तो साइकी है, ट्रू लवर ऑफ क्यूपिड, ओ लेटेस्ट बॉर्न एंड लवलीस्ट विजन फार। साइकी को उसने डिस्क्राइब किया है एज यंगेस्ट और ब्यूटीफुल ऑफ ऑल विजन्स, कि उसका जो प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, वो गॉड्स के बीच में है। ऑफ ऑल ओलंपस फेडेड हिरार्की, यहाँ पे स्पीकर बोलता है कि वो जो फेडेड ओलंपस गॉड्स हैं, साइकी उन सबको स्टैंड आउट कर रही है। वो बाद में आई है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लवली है, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है। फेयरर दैन फीबीज सफायर रीजन स्टार, वो साइकी को कंसिडर करता है एज मोस्ट ब्यूटीफुल स्टार, जो कि एसोसिएट कर रही है फीबी से, जो कि मून की, चांद की गॉडेस है। ये लाइन सजेस्ट कर रही है कि जो साइकी है ना, वो फीबी जो गॉडेस है चांद की, उससे भी कई ज़्यादा सुंदर है। और विस्पर्स एमरस ग्लो वार्म ऑफ द स्काई, यहाँ पे स्पीकर बोलता है कि वो तो इवनिंग स्टार से भी ज़्यादा ग्लो करती है, जो कि सिंबल है लव का और डिज़ायर का। फेयरर देन दीज दो टेम्पल दो हैज नैन,
वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन उसे कोई भी वर्शिप नहीं करता है। उसके स्टेटस के बारे में, उसकी पहचान कौन है वो, उसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। नॉर ऑल्टर हीप्ड विथ फ्लावर्स, के पास अपना कुछ मंदिर नहीं है जहाँ पे लोग उसे फूल चढ़ाते हों, उसकी पूजा करते हों। नॉर वर्जिन कॉर टू मेक डिलीशियस मॉन, यहाँ पे कोई गाने वाले लोग नहीं हैं, कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो उसके ऑनर में गाना गाएं। जैसे कि बाकी गॉड, बाकी डिटीज़ के लिए लोग प्रे करते हैं, ऐसे उसके लिए कोई प्रे नहीं करता है। अपॉन द मिडनाइट आवर्स, उसके लिए कोई भी रिचुअल्स नहीं है, कोई भी सेरेमनी नहीं है, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जो उसे डेडिकेट की गई हो। नो वॉइस, नो ल्यूट, नो पाइप, नो इंसेंस स्वीट, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे लोग उसके लिए प्रे करें, उसके लिए कोई सॉन्ग सिंग करे। फ्रॉम चेन स्वांग सेंसर टीमिंग, उसके आगे कोई भी अगरबत्ती नहीं जलाता जिसके अंदर से कोई खुशबू आती हो। इस लाइन का मतलब ये है, नो श्राइन, नो ग्रोव, नो ऑरेकल, नो हीट, उसके पास कोई श्राइन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई लोग नहीं है जो उसके बारे में बातें करे, उसके पास कोई ऐसे लोग नहीं है जो उसके लिए डिवोटेड हो। ऑफ पेल माउथ प्रॉफिट ड्रीमिंग, कोई भी प्रॉफिट नहीं है जो उसके लिए सपने देखते हों, जो उसकी विल को बोलते हों। दोस्तों, प्रॉफिट का मतलब होता है वो लोग जो गॉड से कनेक्टेड होते हैं। ओ ब्राइटेस्ट दो टू लेट फॉर एंटीक वाउस, यहाँ पे स्पीकर जो है साइकी को ब्राइटेस्ट बोल रहा है। बोलता है कि तुम काफ़ी लेट आई हो कि बाकी गॉड्स की तरह तुम्हारी लोग वर्शिप करें। टू लेट फॉर फाउंड बिलीविंग लाया, इतनी ज़्यादा लेट आई है कि वो ऑनर्ड हो लाया की हेल्प से, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है पोएट्स का, म्यूजिशियन का, जो कि गॉड की तारीफों में गाने गाते हैं। When holy were the haunted forest boughs, पास्ट में जो फॉरेस्ट ऑफ बाउज हैं वो कंसिडर्ड होते थे एज अ सेक्रेट प्लेस जहाँ पर गॉड्स की पूजा की जाती थी। तो यहाँ पे पोएट उसी की बात कर रहा है। होली द एयर, द वाटर एंड द फायर, यहाँ पे वो एलिमेंट्स की बात कर रहा है, एलिमेंट्स ऑफ नेचर की, जो कि हैं एयर, वाटर और फायर, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता था। येट इवन इन दीज डेज सो फार रिटायर्ड, यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है ये काफ़ी पुरानी बातें हैं लेकिन अभी भी साइकी के लिए अभी भी जगह है। फ्रॉम हैप्पी पिटीज दाई ल्यूकेंड फैंस, यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि लोग इतने रिलीजियस नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी साइकी के जो विंग्स हैं वो अभी भी ग्लो कर रहे हैं विद डिवाइन लाइट। फ्लटरिंग अमंग द फेंट ओलंपियंस, साइकी जो है गॉड ऑफ ओलंपस के बीच में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर को, अपनी ग्लोरी को भूल चुके हैं। आई सी एंड सिंग बाय माई ओन आइज इंस्पायर्ड, यहाँ पे स्पीकर जो है वो बोल रहा है कि मैंने खुद साइकी को अपनी आंखों से देखा है, जिसके लिए मैं ये गाने गा रहा हूँ इस एज में, प्रेजेंट एज में। तो लेट मी बी द choir एंड मेक अ माउंट, यहाँ पे स्पीकर ऑफर कर रहा है कि वो साइकी के लिए गाने गाएगा, कुछ ऐसे गाने गाएगा जो साइकी को वर्शिप करेंगे, और वो दुख भरे भी गाने गाएगा क्योंकि साइकी को नेग्लेक्ट किया गया है, उसकी वर्शिप नहीं की गई है। अपॉन द मिडनाइट आवर्स, ये जो स्पीकर है वो ये ब्यूटीफुल मिस्टिकल सॉन्ग्स जो हैं वो रात में गाएगा, साइकी के लिए उसे डिवोट करेगा। दाई वॉइस डाइल्यूट द पाइप द एसेंस स्वीट, वो उसके लिए म्यूज़िक प्रोवाइड करेगा, उसके आगे अगरबत्ती घुमाएगा, वो एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बनाएगा उसको ऑनर करते हुए। फ्रॉम स्विंग सेंसर टेमिंग, इस लाइन का मतलब है कि वो जलाएगा, अगरबत्ती जलाएगा जिसमें से खुशबू आएगी, उसको वर्शिप करेगा साइकी को। दाई श्राइन, दाई ग्रोव, दाई ऑर्कल, दाई हीट, ऑफ पेल माउथ प्रॉफिट ड्रीमिंग, वो बोल रहा है कि वो साइकी को एक सेक्रेट प्लेस देगा, एक पवित्र स्थान देगा, होली प्लेस, जो कि उसके लिए गीत गाएंगे, उसकी प्रेयर करेंगे और एक
प्रॉफिट होगा जो कि उसके लिए रिलीजियस प्रैक्टिस को परफॉर्म करेगा. Yes, I'll be the priest and build a fane in some untrodden region of my mind. वो यहाँ पे बोल रहा है कि वो साइकी का प्रीस्ट बनेगा, वो पुजारी बनेगा जो साइकी को वर्शिप करेगा, उसके लिए एक मंदिर बनाएगा. लेकिन वो जो प्लेस होगी वो एक फिजिकल प्लेस नहीं होगी, बल्कि वो उसके दिमाग में होगी. यहाँ पे कोई और उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, कोई उसे टच नहीं कर पाएगा. Where branched thoughts new grown with pleasant pain instead of pine shall murmur in the wind. उस टेम्पल में जो उसके दिमाग में उसके लिए जो टेम्पल बनाएगा वो कुछ ऐसे होंगे, उसके थॉट्स जो होंगे वो एक ट्री की तरह होंगे जो कि वाइब्रेंट होंगे, न्यू होंगे, प्लेजेंट होंगे, लेकिन वो फिर भी बिटर स्वीट क्वालिटी को रखेंगे जो कि लव और डिवोशन को दोनों को ही दिखाएगा. Far far around shall those dark cluster trees. यहाँ पे स्पीकर जो इमेजिन कर रहा है एक डार्क फॉरेस्ट को जो कि काफ़ी ज़्यादा पेड़ों से भरा हुआ है. Flesh the wild rigid mountains steep by steep. और ये जो पेड़ होंगे उस फॉरेस्ट के अंदर डेकोरेट होंगे, कवर होंगे स्टीप से, मतलब कि जो ये पेड़ होंगे वो काफ़ी ज़्यादा नुकीले होंगे, ऐसा कि जैसे कि बर्ड के ऊपर जो फेदर होते हैं वैसा कुछ. एंड देयर बाय जेफरस स्ट्रीम्स एंड बर्ड्स एंड बीज. उस नेचर में जेफरस होगा, मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा फाइन ब्रीज होगी, हवाएं होंगी, वहाँ पे स्ट्रीम्स बह रही होगी, वहाँ पे चिड़िया होंगी, वहाँ बीज होंगी. द मूस लेन ड्राइड्स शैल बी लर्ड टू स्लीप. दोस्तों ड्राइड्स जो हैं वो ग्रीक माइथोलॉजी में ट्री निम्स होते हैं जो कि माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स के पास उगते हैं. यहाँ को ड्राइड्स को रिप्रेजेंट किया गया है कि वो मूस पे, उस मतलब काई पे लेटे हुए हैं और पीसफुल सराउंडिंग को देख रहे हैं. यहाँ पे ड्राइड्स को एसोसिएट किया है लिविंग ट्रीज से, कि सेंस ऑफ हार्मनी को ऐड करती है उस बैकग्राउंड में, एटमॉस्फेयर को और भी ज़्यादा निखारती है. एंड इन द माइड्स ऑफ दिस वाइट क्वाइटनेस. यहाँ पे स्पीकर जो है कुछ स्पेशल प्लान कर रहा है क्रिएट करने का. वाइट क्वाइटनेस को यहाँ पे सजेस्ट किया है डीप एंड काम एटमॉस्फेयर जो कि वहाँ पे बन रहा है. अ रोजी सेंचुरी विल आई ड्रेस. यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि वो एक रोजी सेंचुरी क्रिएट करेगा उस क्वाइट लैंडस्केप के अंदर. रोजी सजेस्ट करती है ब्यूटीफुल, डेलिकेट, सॉफ्ट और वार्म लाइट को जो कि पॉसिबली सिंबलाइज करती है लव और अफेक्शन को. और यहाँ पे ड्रेस जो है वो उसका मतलब यहाँ पे है वो डेकोरेट. तो स्पीकर यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि वो एक ब्यूटीफुल सेंचुरी मतलब एक ब्यूटीफुल प्लेस क्रिएट करेगा, मतलब कि होली प्लेस को क्रिएट करेगा जो कि उस लैंडस्केप को और भी ज़्यादा निखार देगी. विद द ब्रीथ ट्रायल्स ऑफ वर्किंग ब्रेन. ब्रीथ का क्या मतलब है दोस्तों? एक डेकोरेटिव स्ट्रक्चर होगा जो कि प्लांट्स के सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये लाइन सजेस्ट करती है स्पीकर के थॉट्स और आइडियाज़ को तो वो इस्तेमाल करेगा इससे एक ब्यूटीफुल और सपोर्टिव फ्रेमवर्क बन पाए उस सेंचुरी का. With birds and bells and stars without a name. सेंचुरी को वो डेकोरेट करेगा फ्लावर बर्ड से, बेल से. ये चीज़ हो सकती है बेल शेप्ड फ्लावर्स. और यहाँ पे स्टार्स विदाउट अ नेम जो है वो सिंबलाइज कर रहा है वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा जो कि ब्यूटीफुल हैं लेकिन उनका कोई नाम नहीं है. मतलब कि वो रिप्रेजेंट करेगा न्यू और ओरिजिनल आइडियाज़ को, क्रिएशन को जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक होंगे जिनका कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होगा. विथ ऑल द गार्डनर फैंसियर कुड फेन. वो सेंचुरी हर चीज़ से भरी हुई होगी. ये फैंसी रिफ़र करती है इमेजिनेशन को जो कि पर्सोनिफाइड हो रहा है एज अ गार्डनर कि ब्यूटीफुल चीज़ों को क्रिएट करेगा, कल्टिवेट करेगा. फेन का मतलब है टू इन्वेंट या फिर टू इमेजिन. यहाँ पे स्पीकर बोलना चाह रहा है कि वो जो सेंचुरी होगी उसमें सब कुछ होगा
क्योंकि हमारी इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती है। हु ब्रीडिंग फ्लावर्स विल नेवर ब्रीड द सेम। इस लाइन का मतलब है कि वो कुछ ऐसी चीज़ों को क्रिएट करेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक होगी, जिसे किसी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कभी आगे कर पाएगा। मतलब कि जो आइडियाज़ होंगे वो इतने न्यू और यूनिक होने वाले हैं। एंड देयर शैल बी फॉर दी ऑल द सॉफ्ट डिलाइट। यहाँ पे स्पीकर प्रॉमिस कर रहा है ऑल सॉफ्ट डिलाइट होंगे फॉर साइकी। ये जो फ्रेज है ये सजेस्ट करता है जेंटल प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस को, जो कि इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल्स होंगे, जो कि इंसान को कंफर्ट देते हैं। दैट शेडोई थॉट कैन विन। ये लाइन सजेस्ट करती हैं जो आइडियाज़ जो हैं, जो सॉफ्ट इमोशंस जो हैं वो ओवरकम करेंगी शेडोई थॉट्स को, डार्क थॉट्स को, इससे वो अपने गोल को अचीव कर पाए। ब्राइट टॉर्च एंड केसमेंट ओप एट नाइट। यहाँ पे स्पीकर ऑफर करता है एक ब्राइट टॉर्च को, एक ओपन केसमेंट को। दोस्तों ब्राइट टॉर्च जो है सिंबलाइज करती है एनलाइटमेंट को, गाइडेंस को या फिर पैशन को, ऐसी चीज़ को जो अंधेरे को रोशनी से भर दे। ओपन केसमेंट का मतलब होता है आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करना, जिससे और ज़्यादा सजेशन मिले, आइडियाज़ मिले, अननोन और मिस्टीरियस चीज़ें हमें पता चले। यहाँ पे स्पीकर जो है ऑफर करता है ये चीज़ें साइकी को, होता है ये सेंचुरी जो है ये मैंने तुम्हारे लिए क्रिएट करी है, टू लेट द वार्म लव इन। लाइन सजेस्ट करती है कि वो वेलकम कर रहा है लव को, प्यार को सेंचुरी के अंदर। वो सेंचुरी जो उसने अपने माइंड में क्रिएट करी है, अपने माइंड और अपने दिल में। वहाँ पर सिर्फ रोशनी है जो बुराई को ओवरकम करती है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।